जिस तरह से महागठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जेडीयू के नेता जमीन पे कब्जा करने का आदतन पड़ गई है, उसी रास्ते पर बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार चल पड़ी है। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो लालू जी का सपना था, नीतीश जी का सपना था, वो सपना कभी पूर्व के प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। आने वाले दिनों में जितना सपना राज्य के गरीबों, दलितों, शोषितों का है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को जितना प्रशंसा किया जाए बहुत कम पड़ेगा। उनके बताए रास्ते पर चल करके जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को झूठे सपना दिखा दिखा करके अपने परिवारवाद को, वंशवाद को जहर बोने का काम किया। अब नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के एमएलसी जनक चमार जी। जनक जी, आज कर्पूरी जयंती शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, सड़कों पे ही आप लोग आयोजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले बिहार प्रदेश के सचिव प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सदियों से जो सपना था स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का, वो आपके नेतृत्व में देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के आवाज बुलंद करने वाले आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मान दे करके बिहार प्रदेश वासियों सहित पूरे देशवासियों को, अति पिछड़ा को सम्मान बढ़ाने का काम किया। अगर बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर का एक नारा था, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो। तो क्या आज भाजपा इसी वजह से अपना हक के लिए लड़ रही है क्या? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है और मुझे लगता है कि संस्कारिक पार्टी है। जिस तरह से महागठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जेडीयू के नेता जमीन पे कब्जा करने का आदतन पड़ गई है, उसी रास्ते पर बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार चल पड़ी है। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो लालू जी का सपना था, नीतीश जी का सपना था, वो सपना कभी पूर्व के प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। आने वाले दिनों में जितना सपना राज्य के गरीबों, दलितों, शोषितों का है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। आप अति पिछड़ा और दलित का नेता आपके को लोग मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर जब 12वें मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा एक नारा काफी बुलंद किया गया था, कहा गया था कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। क्या लगता है आज इन शब्दों का क्या मायने है? एक सादगी भरे जिंदगी जीवन जीने वाले व्यक्ति के लेकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को जितना प्रशंसा किया जाए बहुत कम पड़ेगा। उनके बताए रास्ते पर चल करके उनको दो दो चेला बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन आपको याद करना होगा, बिहार की जनता याद करती है, कर्पूरी ठाकुर जी का यह भी नारा था कि कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। अब वो समय आ गया है। जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को झूठे सपना दिखा दिखा करके अपने परिवारवाद को, वंशवाद को जहर बोने का काम किया, अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार हो या देश की अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों ने जान चुका है कि इन परिवारवादी वंशवादियों ने अपने परिवार के अलावा किसी महापुरुषों को सपना साकार करने वाला नहीं है। अगर सच में कोई गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों का अगर रहनुमाई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आखिरी सवाल मेरा, क्या भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देना राजनीतिक रूप से प्रेरित है? ऐसा विपक्ष जो है आप लोग पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती है। देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, इन तमाम महापुरुषों का जो सोच था, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, जिसको खाने का अन्न नहीं मिलता था, पहनने का कपड़ा नहीं होता था, रहने का घर नहीं होता था, उसको कैसे उसके घर तक पहुंचाया जाए, अगर ये काम कोई पूरा किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो अमली जमा पहनाया तो मोदी जी ने पहनाया। मुझे लगता है कि देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता ने अपना मसीहा, भाग्य विधाता नरेंद्र मोदी जी को मानता। तो ये थे भाजपा के एमएलसी जनक चमार जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी को अब लोग अपना आइकॉन मानते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर को जिस प्रकार से सम्मान जो है भाजपा ने दिया है, भारत रत्न देने की घोषणा तक कर दिया भाजपा, ये कहीं भी राजनीतिक रूप से प्रेरित जो है नहीं है, बल्कि कर्पूरी ठाकुर के किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि आज उन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन।